प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद मुझे मौका देने का इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए, जो है कि सहनशीलता के गुण के बारे में। तो ये चर्चा हमारे लिए बहुत जरूरी है, हर भक्त के लिए जरूरी है। पर पर्टिकुलरली जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमारी इसी विषय में बात हो रही थी। जो आखिरी प्रश्न था उसके बारे में भी मैंने बहुत सोचा पिछले कुछ दिनों में। तो हम काफी हफ्तों से हम कुछ इन विषयों पे बात कर रहे हैं, जिसमें श्रील प्रभुपाद के वचन अगर काफी बारी हमें समझने में कठिनाई होती है, तो किस प्रकार से हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें उससे उतारना है। तो इस दौरान जब हम चर्चा कर रहे थे तो काफी बारी ऐसी बातें आती है जिससे हमें पता लगता है कि खासकर स्त्रियों के जीवन में बलिदान का बहुत महत्व है। पुरुष और स्त्री दोनों के जीवन में, पुरुष भी अपने परिवार को की देखरेख में अवश्य बहुत बलिदान उनको भी करना पड़ता है, पर क्योंकि उनका दर्जा ऐसा है कि जहाँ उनका अपना परिवार है वो स्वामी के रूप में होते हैं, तो थोड़ा उनका रोल ऐसा होता है जिसमें उनको दूसरों को आदेश देना होता है। महिला को भी, स्त्रियों को अपने बच्चों को आदेश देना होता है, समझाना होता है, पर ज्यादातर एक स्त्री का जीवन बलिदान बहुत होता है उनके जीवन में, और इसीलिए उनको सहनशील होना बहुत जरूरी है। तो पिछली बारी हम जब चर्चा कर रहे थे उसमें एक वाक्य श्रील प्रभुपाद ने बोला, और काफी अलग अलग तरह से बाकी जगह पे भी उन्होंने ये कहा है कि अगर पति और पत्नी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कुछ ऐसी बात हो जिसमें वो एक दूसरे से सहमत नहीं है, तो बेहतर ये है कि पत्नी शांत रहे और अपने पति की बात मान ले। और प्रभुपाद ने बोला, इवन इफ देयर इज सम रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द हस्बैंड, मतलब अगर पति कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो उनको सहन कर लेना चाहिए। तो इस विषय में हमने काफी चर्चा करी थी कि प्रभुपाद का ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ही गलत कर रहे हैं और हम हमेशा चुपचाप सहन करते रहें, पर आमतौर पे हम देखते हैं कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ऐसी चीजें नहीं होती जिसके पीछे पति पत्नी में कुछ अनबन हो जाती है। ज्यादातर ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती हैं कई बारी, अगर उनमें से एक सहन ना करें। तो श्रील प्रभुपाद ने श्रील प्रभुपाद ने, और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो जितनी भी साध्वी हैं, जो माताएं हैं जो हमें अपने जीवन से उदाहरण देती हैं, तो उनका जीवन हम देखें तो इट्स अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस एंड टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी, कि वो बलिदान करती हैं और उस वजह से उनके पारिवारिक जीवन बहुत सुखद रहता है। पर यह करना आसान नहीं है। तो प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा काफी बारी होता है कि हम इस स्थिति में होते हैं कि हमें टॉलरेट करना पड़ता है या करना सही होगा, पर नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल हमारी परवरिश ही ऐसी है कि ये चीजें हमें सिखाई नहीं जाती। हमें तो सिखाया जाता है कि कैसे अपने जो तुम्हें चाहिए, फाइट फॉर योर राइट्स, तुम्हें लड़ना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। तो ये चीजें ज्यादा बताई जाती हैं, इवन इफ नॉट इन सो मेनी वर्ड्स। ऐसे नहीं कोई आपको बोलेगा कि तुम हमेशा लड़ो झगड़ो,
पर ऐसे सटल वे में बताया जाता है कि चुप नहीं रहना चाहिए, अत्याचार को सहन मत करो। तो ये सब बातें गलत नहीं है, पर हमें ये समझना चाहिए कि अत्याचार का अर्थ क्या है। कोई आपको बहुत ही टॉर्चर कर रहा है तो आपको सहन नहीं करना चाहिए। पर आम तौर पे पारिवारिक जीवन में बहुत ही कोई कठोर होंगे जो एकदम टॉर्चर करते, जैसे हम पिक्चरों में या सीरियल्स में देखते हैं कि हमेशा प्लॉटिंग एंड प्लानिंग के इसके साथ कैसे बुरा हो जाए। आमतौर पे लोग ऐसे नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा लोग अपने आप को नहीं पाते, पर क्योंकि हमने सुना है कि कभी कुछ सहन नहीं करना चाहिए, तो छोटी छोटी बातें भी नहीं सहन हो पाती। So practically, how do we develop this quality of tolerance? कि किस प्रकार हम अपने जीवन में ज्यादा सहनशील बन सकते हैं। तो हमने अभी तक ये समझा कि ये महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि कैसे इस मार्ग पे हम आगे चल सकते हैं। तो कोई भी हमारे जीवन में दिक्कत हो या अगर हम कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं, तो our road map for our life is our scriptures. तो शास्त्र ही हमारे गाइड हैं जो हमें पूर्ण रूप से शिक्षा देते हैं। So not just about our spiritual life, but about every aspect of our life. कि खाली हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं, पर हर जीवन के हर एस्पेक्ट में हमें शास्त्रों से शिक्षा मिलती है। और क्यों? क्योंकि ये चीजें अलग नहीं है। तो हम क्यों हमें शास्त्र इसके बारे में भी बताते हैं, क्योंकि हम समझते हैं जिस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि ये our entire life should be molded in such a way that it's conducive for our spiritual life. हमारा पूरा जीवन ऐसे हमें प्लान करना है कि हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो। तो हम रहते तो भौतिक जगत में हैं, पर हमारा आध्यात्मिक जीवन साथ साथ में चलना है। तो हमें इस प्रकार से प्रयास करना है कि सब कुछ, everything has a tinge of that spirituality. तो इसलिए ये सब चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं। तो हम शास्त्रों में उदाहरण देखते हैं बहुत एग्जॉल्टेड, बहुत उच्च श्रेणी के भक्तों की, जो हमें इस गुण के बारे में और विस्तार में समझाते हैं। एक्चुअली मेरी छोटी बेटी का भक्ति वैभव का थीसिस का टॉपिक यही था, हाउ डिवोटी एंड हिज क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस। तो मैंने आज की चर्चा के लिए उसके थीसिस से काफी सारे पॉइंट्स लिए हैं, तो वो ही हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 3-4 5 हम उदाहरण लेंगे श्रीमद् भागवतम से, जहाँ भगवान के भक्त सहनशीलता दर्शाते हैं और उनकी मनोस्थिति क्या थी वो समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें ये नहीं सोचना है शास्त्र जब हम पढ़ते हैं कि अरे ये तो बहुत उच्च श्रेणी के भक्त हैं और मैं कहाँ हूँ, तो ये मेरे लिए कैसे लागू है। ऐसा नहीं है। हमें पढ़ना है, समझना है, उससे प्रेरणा लेनी है, उस पथ पे चलना है। अगर हम थोड़ा प्रयास भी करते हैं, इट इज टू आवर इटर्नल क्रेडिट। तो हमेशा के लिए ये हमारे लिए लाभदायक रहेगा कि हमने इन भक्तों के मार्गदर्शन से प्रयास किया कि अपना जीवन सुधारें। सो कृष्णा विल नोट ऑल दीज थिंग्स। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और धीरे धीरे इसी तरह से परिवर्तन आएगा जीवन में। तो हमें ये सब सुन के प्रेरित होना है, मायूस नहीं होना कि मैं कहाँ और वो कहाँ। ठीक है, तो पहला उदाहरण है परीक्षित महाराज का। उनको शाप दिया गया, एक छोटे बालक ने शाप दिया ब्राह्मण के पुत्र ने कि वो 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जब
परीक्षित महाराज को इस बारे में पता चला तो वो एकदम निराश नहीं हुए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं किस प्रकार से इस शाप को नलिफाई कर सकता हूँ। He took it as an opportunity. उन्होंने सोचा यह अच्छा मौका है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, ये है 1:19:4 फर्स्ट कैंटो 19 चैप्टर चौथे वर्स में। उसके उसमें बताया गया कि परीक्षित महाराज ने देखा कि ये मौका है कि मैं पूरे अपने भौतिक संसार से छुटकारा पा सकता हूँ। तो ये है भक्त की सोच कि उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आया, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे इससे निकलूं, या बुरा नहीं सोचा उन लोगों के प्रति जिन्होंने उस संकट में महाराज परीक्षित को डाला। उन्होंने बस सोचा ठीक है, ये स्थिति है, अब ये मेरे लिए लाभदायक ही है, ये मुझे कृष्णा के और करीब लेके जाएगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेसन। ये बहुत जरूरी सीख है हमारे लिए कि जब कठिनाई हमारे ऊपर आती है और हमें किस प्रकार से सहन करना है, यह सोच के कि ठीक है, इससे मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये एक जरूरी सीख है। फिर आगे चल के हम ये भी देखते हैं, 5th कैंटो में बताया गया भरत महाराज की कथा। उसमें जड़ भरत, तो उनका तीसरा जन्म था। पहले भरत महाराज, फिर उनको हिरण का शरीर मिला। तब भी उनको याददाश्त थी कि ओ मैंने ये गलती करी, इसलिए मुझे हिरण का शरीर मिला। फिर तीसरे जन्म में वो जड़ भरत के रूप में आए। तो अब उन्होंने ठान लिया कि अब तो मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तो उस समय बाकी लोग नहीं समझ पाए कि ये इतने अच्छे भक्त हैं, तो उनको मिसट्रीट करते थे। बताया गया है कि उनके पिताजी तो चल बसे, और जो उनके भाई थे वो उनको कीड़े मकोड़ों ने खाए हुए अन्न, वैसा अन्न, या जो जल गया नीचे लग गया वैसा अन्न, ऐसे बहुत खराब चीजें खाने को देते थे। बट स्टिल 5:9:11 जड़ भरत उसको अमृत की जैसे ग्रहण करते थे। और आगे चल के जब कुछ लोगों ने उनको मारने की का प्रयास किया कि हम काली माता के सामने इनका बलिदान करेंगे और काली माता हमसे प्रसन्न होगी, तब भी वैसे जड़ भरत काफी स्ट्रॉन्ग शरीर था उनका, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जो वो कर रहे थे वो शांत ही रहे। क्यों? क्योंकि वो भी बताया है 5:9 और 10 वर्स में। तो 5th कैंटो 9th चैप्टर, उसमें बताया क्यों वो इतने इस प्रकार से शांत थे। क्योंकि वो अच्छाई बुराई इस सब को सबसे परे थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसका व्यवहार अच्छा है बुरा है, क्योंकि वो भक्ति में लीन थे। तो ये हमारे लिए सीख है कि इतना उन्होंने सहन क्यों किया, क्योंकि उनको जैसे कहते हैं होश ही नहीं था बाहर की दुनिया के बारे में। इतना वो भक्ति में दृढ़ विश्वास से लगे हुए थे। तो हम इसमें से क्या सीख ले सकते हैं कि अगर हमारा भक्ति मार्ग पे हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे भौतिक जगत की चीजें दे में अफेक्ट अस, क्योंकि कहाँ जड़ भरत और कहाँ हम, पर इतना ज्यादा नहीं। जैसे कुछ लोग हैं जिनको कृष्ण भगवान के बारे में नहीं पता, जीवन का लक्ष्य नहीं पता, तो उनके ऊपर जब संकट आते हैं तो वो टूट जाते हैं, वो बौखला जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अरे बिजनेस में किसी ने उनको चीट किया, या परिवार वालों ने कुछ बहुत बुरा व्यवहार किया, तो वो समझ नहीं पाते कि क्या करें। पर जो भक्त है वो सहन कर पाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि चलो ठीक है, इन लोगों के प्रति मुझे बहुत कठिनाई आ रही है, पर मेरे भगवान मेरे साथ है, वो हमेशा मुझे प्रेम करते हैं, वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। इस तरह से उनको बहुत हिम्मत मिलती है। तो यही हम सीख सकते हैं जड़ भरत के उदाहरण से कि एकदम भक्त
सहन कर पाते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। तो हम जितना अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे, तो हम सहन कर पाएंगे, क्योंकि हमें फिर बाकी चीजें हम देख पाएंगे कि ठीक है, ये दुख है, पर ये दुख भी चले जाएगा, सुख भी आएगा तो हम थोड़ा बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे, क्योंकि वो भी चले जाएगा। तो हम सहन करना सीखेंगे। सुख को भी सहन करना इट्स एन आर्ट, क्योंकि उसमें भी लोग पागल से हो जाते हैं। कई बार उनको बहुत धन एकदम से मिल जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, एंजॉय करने में इतने लीन हो जाते हैं। तो हमें सुख को भी सहन करना सीखना चाहिए। फिर हम देखते हैं दक्ष यज्ञ, जिसमें दक्ष और लॉर्ड शिवा के बीच में बताया गया है कि दक्ष बहुत क्रोधित हो गए कि वो आए और शिव जी उन खड़े नहीं हुए और उनको सम्मान नहीं दिया। तो वो बहुत बुरा भला बोलने लगे लॉर्ड शिवा के बारे में। फिर खूब लड़ाई हुई लॉर्ड शिवा के फॉलोअर्स की और दक्षा के फॉलोअर्स की। तो उस समय शिव जी बस उठ के चले गए। उनको लगा कि ये सब बहुत गलत हो रहा है। और फिर जैसे जड़ भरत के बारे में बताया है, इसमें भी बताया है कि पपोट में 4:33 में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि शिव जी कभी सोचते नहीं थे कि कौन उच्च स्थिति में है, कौन नीचा है, हायर और लोअर, ऐसे अंतर नहीं देखते थे लोगों के बीच में। तो उनको इसमें कुछ दिलचस्पी नहीं थी, ना वो ज्यादा निराश हुए। जबकि वो आगे चल के अपनी पत्नी को बोलते हैं, बट इन अ कैजुअल वे। वो ये नहीं बोलते कि अरे मैं तो टूट गया, मेरे सामने सबके सामने मेरी इंसल्ट हुई, ऐसे नहीं बोलते। ही इज जस्ट स्टेटिंग इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो भी सहन कर पाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि भरी सभा में उनके ससुर ने ही उनके बारे में इतना बुरा भला कहा। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे भक्त हैं और वो सोचते नहीं है। तो हम क्या इसमें से सीख ले सकते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि अरे इसने मेरे लिए ऐसा बोला, ये तो बहुत बुरी बात है, या मेरी सास हमेशा मुझे टोकती रहती है, या मेरे पति हमेशा ऊंची आवाज में मेरे से बोलते हैं या बहुत रूडली बोलते हैं। तो हम उनके बारे में सोचने लगते हैं और अपने मन में बहुत निंदा करते हैं। हो सकता है हम दूसरों से ना बात करें, आई होप हम दूसरों से, अपने परिवार वालों की निंदा ना करें, पर अपने मन ही मन भी अगर हम करें तो मन खराब हो जाता है। तो हम इन भक्तों से सीख सकते हैं कि किसी को वो बुरा बुरा या बेहतर नहीं सोचते। वो समझते हैं ठीक है, वो उनकी मनोवृत्ति है, इस स्थिति में है, वो ऐसा बोल रहे हैं। मतलब they don't attach the quality of goodness or badness to a particular person. वो समझते हैं कि ये उनकी स्थिति है, पर वो देख सकते हैं कि इस शरीर के अंदर वो स्पिरिट सोल है, वो आत्मा है, और आत्मा तो हमेशा शुद्ध है, पर अभी वो इस स्थिति में है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो जब हम शास्त्र चक्षु से देखते हैं तो हमें लोग अलग दिखते हैं, हम इतना उनके बारे में बुरा नहीं सोचते। तो ये हम इन भक्तों के बारे में के उदाहरण से समझ सकते हैं। फिर नारद मुनि के बारे में बताया गया। फिर दक्षा, वो फिर आते हैं इस कथा में भी कि नारद मुनि दक्षा के पुत्रों को बड़ी अच्छी सीख देते हैं और वो आध्यात्मिक जीवन को सीरियसली अपना लेते हैं। पर दक्षा बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भेजा था कि तुम ऑफ कोर्स थोड़े तपस्या करो, पर किस कारण से? क्योंकि वो चाहते थे कि वो कि प्रजा और बढ़े, क्योंकि दक्षा प्रजापति हैं।
तो वो चाहते थे कि वो गृहस्थ जीवन अपनाएं, और नारद मुनि की सीख की वजह से उन्होंने गृहस्थ जीवन को ठुकरा दिया। एक बारी नहीं, 2 बारी हुआ। तो दक्ष बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने नारद मुनि को शाप दिया। तब नारद मुनि क्रोधित तो बिल्कुल नहीं हुए, इतना वो बोल रहे थे उनके बारे में, पर वहीं बने रहे कि चलो जितना दक्षा को बोलना है वो बोल बोल के अपना क्रोध उनका समाप्त हो जाएगा। सो लीव अलोन रिटेलिएटिंग। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ये गलत बोल रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं, यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। He did not start preaching to him or justify what he had done. जैसे अगर कोई हमें गलत दोष देता है तो तुरंत हम इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं, अरे इसमें मेरी क्या गलती है, तुम गलत हो। हाँ, हम बहस करने लग जाते हैं। क्वाइट द ऑपोजिट, नारद मुनि तो उनके बारे में सोचने लगे कि अरे दक्ष बहुत क्रोधित है, अगर मैं यहीं रहूंगा एटलीस्ट वो बोल बोल के अपना क्रोध समाप्त हो जाएगा उनका। तो उन्होंने कुछ आगे से बोला नहीं, बल्कि जब उनको शाप दिया तो उन्होंने बोला तद बाधम, मतलब सो बी इट, बहुत अच्छा, जो भी आपने बोला है मुझे स्वीकार है। सो टॉलरेंट एंड मर्सीफुल। तो इसके पपोत में शिला प्रभुपाद, तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छा श्लोक भी कोट किया है। ततीक्ष्वा कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांतः साधव साधु भूषणम। ये साधु के क्या लक्षण है? सबसे पहले ततीक्ष्वा। ततीक्ष्वा मतलब टॉलरेंट, कारुणिका मतलब कंपैशनेट, मतलब वो सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के प्रति इतने दयालु हैं कि उनको लगता है कि अरे सब भी फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत में, तो उनकी क्या गलती है ना। वो इस उनका सोचना ही अलग है। तो ये बताते हैं। फिर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जगाए मधाए ने जब वार किया था तब नित्यानंद प्रभु कितने दयालु थे, उन्होंने बुरा नहीं माना, उनके हित का ही सोचने लगे। जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल देते हैं। तो नारद मुनि के इस उदाहरण से, उनके जीवन से शिला प्रभुपाद हमें बताते हैं प्रचार का महत्व, कि अगर हम सहन करेंगे तो हम अपने जीवन से ही हमारा प्रचार हो सकता है, कि सब देखेंगे कि कृष्णा के भक्त कितने समझदार हैं, कितने सहनशील हैं और कितने हम्बल हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कुछ भी ना कहें अपने शब्दों से, हम अपने व्यवहार से प्रचार कर सकते हैं। तो इसमें इस उदाहरण से, नारद मुनि के उदाहरण से हम सीखते हैं कि to be tolerant is a very good form of preaching. It's a very important aspect of preaching. तो ये हमारे, क्योंकि शिला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में, शिला प्रभुपाद के जो भी हम अनुयायी हैं, तो preaching is a very important aspect of our life. तो हमें प्रचार करना बहुत आवश्यक है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बड़े पंडाल में खड़े होके बोलें वो ही प्रचार है, ऐसा नहीं है। हमें अपने लेवल पे प्रचार करना है, जो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, कोई ऐसे यंग गर्ल्स हैं हमारे जान पहचान में, हम उनको शिक्षा दे सकते हैं बोल के या फिर केवल अपने व्यवहार से। So that is very important, how it's helpful for preaching. फिर एक और शाप दिया गया किसको? चित्रकेतु को। तो ये एक्चुअली हमारे लेवल के लिए बहुत जरूरी है, इसमें जो हमें सीख मिलती है। तो चित्रकेतु एक विमान में उड़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शिव जी बैठे हुए हैं दरबार में और पार्वती जी उनके गोद में बैठी हैं। तो ये देख के वो थोड़े मजाक किया उन्होंने, और पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उनको शाप दिया कि तुम
असुर के रूप में जन्म लोगे, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। अब आगे चल के शिव जी बोलते हैं कि अरे ऐसे कोई जरूरी नहीं, आई मीन इसमें कुछ बुरी बात नहीं थी। इट वाज मोर लाइक जोकिंग बिटवीन पेयर्स। उन्होंने कुछ एटिकेट का उल्लंघन नहीं किया। पर बात यह है, जब पार्वती जी ने शाप दिया तो चित्रकेतु ने अगेन कुछ नहीं कहा और स्वीकार किया। और जब वो स्वीकार करते हैं, वो क्या बोलते हैं? 6th canto, 17th chapter, 17th verse. I do not mind the curse, for happiness and distress are given by the demigods as a result of one's past deeds. तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा कि आपने शाप दिया। क्यों? क्योंकि सुख और दुख तो हमें देवताओं देवता हमें सुख और दुख क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारे कर्मों की वजह से, हमारे अपने कर्मों का फल है सुख और दुख जो हमारे जीवन में आता है। तो आगे चल के श्रील प्रभुपाद पपोट में बताते हैं कि वो तो आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी ही वाज सेइंग अबाउट कर्मा, क्योंकि भक्त के जीवन में कर्म नहीं होता। एक्चुअली सब कुछ भगवान कृष्ण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके प्रीवियस बर्थ की वजह से। पर दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी। डिवोटी कभी नहीं सोचते, भक्त नहीं सोचेगा कि भगवान मेरे जीवन में कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं कि भगवान स्वयं मेरे में इंटरेस्ट लेंगे। वो तो जो मैंने किया था उसी वजह से मैं सुख या दुख भुगत रहा हूं। तो ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज इट हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि ये हमें जब हमें ऐसी स्थिति आती है जिसमें हमें सहन करना है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे किसी बहुत जिस परिवार वाले या जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे इतना दुख मिल रहा है। तो इट्स जस्ट नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट फेयर। पर जो भी हमें दुख आता है, अगर हम समझ सकते हैं कि ये तो मुझे भुगतना ही था, या अगर कोई हमें बहुत कठोर शब्द बोलता है तो हमें बुरा तो लगता है, पर हम ये भी समझ सकते हैं क्या पता मैंने अपने पिछले जन्म में इससे भी ज्यादा कठोर शब्द किसी को बोले होंगे। तभी क्योंकि मैं थोड़ा बहुत भक्ति में लगी हुई हूँ, तो एटलीस्ट भगवान ने मुझे बहुत कम करके दिया है। पर मैंने तो कितनी बड़ी गलती करी होगी, किसी का दिल कितना दुखाया होगा कि मुझे आज यह स्थिति देखनी पड़ रही है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सीख है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, है ना। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम बिल्कुल सहन नहीं कर पाते, इसने मेरे साथ ऐसे किया। और ज्यादातर जो हमें तकलीफ होती है वो शब्दों से या किसी के व्यवहार से होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फिजिकली हमें तकलीफ दे रहा है। ज्यादातर जैसे कोई बोलता है तो हमारे दिल को बुरा लग जाता है कि मैं इतना कर रही हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, एक गलती हो गई तो इतनी डांट सुनने को मिलती है, इस तरह से। तो पर हम अगर ये सोचें, उस समय हम अगर रुक के ये सोचें कि ठीक है ये हो रहा है मेरे साथ, पर क्यों हो रहा है? ये तो मेरी ही वजह से हो रहा है। अदर पीपल आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, उनके द्वारा मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। तो अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्थिति को सुधारने का प्रयत्न ना करें। ठीक है, हमेशा हम अपनी भौतिक जिंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश तो करते हैं, चाहे वो पैसा कमाना हो या हमारे रिलेशनशिप्स हो, उनको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। पर हमें, जैसे कहते हैं ना, सर नहीं फोड़ना है उसके ऊपर। वी डू नॉट हैव टू ओवर एंडेवर। कोई कोई ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगेन खास करके महिला के जीवन में शादी हो जाती है, ठीक है, वो नए घर में जाती हैं, तो स्टेटस में वो उस समय सबसे छोटे ही हैं।
सास ससुर भी बड़े होंगे, ज्यादातर पति भी बड़े होंगे, तो उनको सबकी सुननी है ना। तो उस समय टॉलरेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं करेंगे तो बहुत वाद विवाद ही होगा। तो उस समय हम अगर ये सोचें कि अच्छा उन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला और हम मन विचलित ही रहे, पर उसके जगह अगर हम ये सोचे ठीक है, जो मुझे उनसे सुनने को मिल रहा है, आई डिजर्व इट इन वन वे और द अदर, तो हमें तब भी इम्प्रूव करने का प्रयास करना है। पर हम किसी का इनहेरेंट नेचर बदल नहीं सकते, खास करके ये जो डेलिकेट रिलेशनशिप्स होती हैं, जैसे सास के साथ, पति के साथ, हम अपने आप को ही बदल सकते हैं, उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है, खास करके एक उम्र के बाद। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको उनके व्यवहार को एक्सेप्ट कर सकते, स्वीकार कर सकते हैं कि ठीक है, ऐसी स्थिति है, मुझे स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। So that's how we can develop this quality of tolerance, कि हम सहनशीलता कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। ये कुछ चीजें दिमाग में रख के कि पहली बात, ये मेरे कर्मों का फल है, ठीक है, जो बाकी लोगों के थ्रू आ रहा है, इट्स नॉट रैंडम, और मैं बहुत हद तक इसे बदल भी नहीं सकती, है ना। कोशिश कर सकते हैं, इट्स ऑलवेज गुड कि आप बात करिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आप थोड़ा मौका दीजिए, मैं सीख रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, इस तरह से। बट डोंट ऑलवेज बी ऑन द डिफेंसिव। जैसे कई बार हम सेवा भी करते हैं मंदिर में, और कोई कुछ बोल देता है तो हमें लगता है मैंने इतनी सेवा करी, उनको वही खोट ही दिखते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ज्यादातर स्वीकारने की कोशिश करिए। यहाँ अगर इफ यू हैव अ रिलेशनशिप विद द पर्सन, तो आगे चल के आप बोल सकते हैं, माता जी मुझे इस बात का बुरा लग गया। पर बहुत ज्यादा हमें नेगेटिव चीजों का सोचना नहीं है, और हमें अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कि अगर कोई कुछ बोल रहा है, हो सकता है उनके बोलने का तरीका गलत हो, बट लेट्स लुक बियॉन्ड दैट। वो कुछ बोल रहे हैं तो मेरे से कुछ गलती हुई होगी, तो हम उस गलती को सुधारने का प्रयत्न करें। तो ये कुछ चीजें हम सीखने को मिलती हैं हमारे शास्त्रों से, जो बहुत बहुत अच्छे भक्त हैं उनके जीवन से, कि जब कठिनाई आए तो हम देखें कि ये हमारे कर्म हैं। हम देखें कि मैं अपने व्यवहार से, प्रचार अच्छा होगा अगर मैं सहनशील रहूं। फिर हमें देखना है कि क्यों ना मैं इसको एक अवसर के तौर में देखूं, कि अब मैं भगवान कृष्ण के और करीब जाऊं। It gives us realization that this is a place of misery. हम समझ सकते हैं कि इस जीवन में बहुत कठिनाई है, तो अगर भगवान हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा रखेंगे तो फिर तो हम भूल ही जाएंगे भगवान की भक्ति करना। That's how our intelligence is, मंद सुमंद इस कलियुग में। और जिस प्रकार से भक्त किसी को बुरा या भला समझते नहीं है, तो हमें जो लोग हमारे प्रति कठोरता से व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके बारे में हमें बुरा नहीं सोचना है। इट्स कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। और हमें ऐसा भी नहीं सोचना कि अरे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बदले मैं नहीं बदला लूंगा, बट कृष्ण भगवान मेरी ओर से बदला लेंगे, ऐसा नहीं। कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, एनीवे दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इफ इट इज रिक्वायर्ड। हमें उनके प्रति कुछ बुरा नहीं सोचना है, ये प्रयास करना है। तो सहनशील होना स्त्री के लिए बहुत आवश्यक है। तो पिछले चर्चा में यही एक सवाल आया था कि कई बारी हमारे पति बच्चों के सामने या बहुत कठोरता से कुछ बोलते हैं, तो कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए। रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक्चुअली हमें सहन करना है। इसका मतलब कि हम उस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना, उस स्थिति को सुधारने हाँ,
हमें स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। किस प्रकार से कि कोई गलती है जो हमें जिसकी वजह से हमें टोका जा रहा है, उस गलती को सुधारने का की कोशिश करें। और अगर हमें किसी का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा तो उनसे बात करने की कोशिश करें। अगर ये हमारे पतिदेव हैं तो बच्चों के सामने नहीं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं और उल्टा हम जवाब दें तो वो तो बात और बिगड़ जाएगी, इट विल नॉट हेल्प। ठीक है, तो हमें अलग से बोलना है कि ये आप जिस प्रकार से बोलते हैं और वो भी बच्चों के सामने, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो भी हमें आदर सम्मान नहीं देंगे। तो एटलीस्ट पति को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे भी मिसबिहेव करने लगे माँ के प्रति तो उनको टोकना चाहिए कि बेटा ये सही नहीं है, अपनी माता को तुम्हें ठीक से बात करनी चाहिए, या डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड, डोंट स्पीक रूडली टू हर। तो पति को बच्चों को भी बोलना चाहिए, और वो नहीं बोल रहे तो माता को बोलना चाहिए कि तुम अपनी जगह पे बने रहो, ठीक है, तुम छोटे हो और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो माता भी गुरु हैं, तो उनको पूरा अधिकार है बच्चों को शिक्षा देना के लिए प्यार देना बहुत जरूरी है। अगर माता अपने बच्चों को बहुत प्यार देते हैं तो बच्चे अगर ये भी देखते हैं कि उनके पिता माताजी को अच्छे से या कठोरता से बोल रहे हैं, पर तब भी बच्चों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लाइक द हस्बैंड मे बी सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल, पर ये पिछली बारी हमारी थोड़ी चर्चा हुई थी कि बच्चे भी गलत चीजें सीखेंगे, पर माता तो उनको अच्छी चीजें सिखा सकती है ना। तो दोनों तरफ से बच्चे सीखते हैं। अगर माता अपना व्यवहार अच्छा रखेंगी तो बच्चे अच्छी बातें सीखेंगे। पर काफी बारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें बस हमें सहन करना है, और उससे हो सकता है आगे चल के स्थिति बदल जाए, हो सकता है ना भी बदले। तो उसमें हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में और सीरियस होना है कि हमें भौतिक जगत की कठिनाइयां इतना अफेक्ट ना करें। So our spiritual life is not an escape from our material life, but it's more important. मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने भौतिक जीवन से तंग आके कृष्ण भगवान की तरफ जाएं, पर it happens automatically. अगर हम कृष्ण भगवान की ओर जाते हैं तो हमें भौतिक जगत की कठिनाइयां इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। अफेक्ट तो होता है डिपेंडिंग ऑन आवर सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन आवर लेवल, पर बहुत ज्यादा नहीं। तो हम अब ये चर्चा यहाँ पे पॉज करेंगे। आप बोलिए कुछ सुझाव, प्रश्न, तो हम और डिस्कस कर सकते हैं इस विषय पे कि सहनशीलता पे, बहुत महत्वपूर्ण विषय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। और जो आपने एग्जांपल्स बताई भक्तों की सहनशीलता में, बहुत ही वंडरफुल एग्जांपल्स थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगी माता जी से, आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप हैंड रेज कर सकती हैं और आप खुद अनम्यूट करके माता जी से पूछ सकती हैं। और सेकेंडली अगर कोई डायरेक्टली नहीं पूछना चाहता तो वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं और मैं उनकी तरफ से पूछ सकती हूँ। हाँ जी, सबसे पहले मैं पूछूंगी कलावती माता जी से। मैं सेटिंग्स चेंज कर देती हूँ ताकि आप अनम्यूट कर लीजिए, एक सेकेंड। जी माता जी, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। Thank you, Mataji. Thank you so much, Mataji. This is Kamala from Mumbai. Mataji, Hare Krishna, Mataji, दंडवत प्रणाम। तो मुझे ये थोड़ा सा मतलब मैंने सुना भी है और मैं ऐसे ही समझ लेती हूँ। So I don't know if it is right or wrong. तो इसलिए मुझे पूछना था कि फॉर एग्जाम्पल आप टॉलरेंस लेवल हमेशा व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ रिलेशनशिप, हम लोगों को हमेशा वो टॉलरेंस की चीज आती है। तो मतलब किसी ने कुछ बोल दिया या कर दिया या उनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है या
हमारा बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इज इट राइट टू थिंक दैट वी शुड tolerate just because we want to have a good relationship with that person and just to have a working relationship so that कि क्योंकि हमारा गोल ये भी है कि हम अच्छा रिश्ता बनाए रखें, सबके साथ प्रेम से जुड़े रहें, किसी के ऊपर घृणा ना रखें या हेटरेड ना रखें, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर ऑल children of Krishna and we are everybody is a children of Krishna. तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ultimately they are all our brothers and sisters, so we should tolerate them in spite of their behavior and move on with our Krishna bhakti. हाँ माता जी, तो क्यों हमें आपका सवाल है कि क्यों हमें सहनशील होना चाहिए? Why should we be tolerant? Is it just to maintain the relationship with the understanding that they are devotees of Krishna? कि हमें सहनशील क्यों होना चाहिए? ये अपनी रिश्ते बनाए रखने के लिए और ये सोच के कि सब भगवान कृष्ण के पुत्र पुत्री हैं, तो हाँ, यह सहनशीलता तो हर भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है? वो इसीलिए कि अगर हम घृणा रखेंगे किसी के प्रति तो हम शांत नहीं होंगे, हमेशा हमारा मन हमेशा नहीं पर काफी बारी उस विषय पे जाएगा कि उसने ऐसा बोला, मुझे ये बोलना चाहिए था, अगली बारी मैं चुप नहीं रहूंगी, या उसी टाइम हमने बोल दिया तो फिर अब बात तो बढ़ेगी, आपने कुछ बोला उसने कुछ बोला तो बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें क्या बुराई है कि हम शांत नहीं रहेंगे, वो बात बढ़ जाएगी, या हमने बोला नहीं पर अपने मन में रखा तो भी हमें खटकती रहेगी। So how can you practice spiritual life if you're not peaceful? कि हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति करेंगे अगर हम शांत ही नहीं हैं, है ना? हम कुछ और विषय में सोच रहे हैं और ये विषय ऐसे होते हैं जो खटकते रहते हैं अगर हम उनको रिजॉल्व ना करें। तो एक मोटी मोटी तरह से तो ये है कि हम शांति पाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों के प्रति घृणा नहीं रखना चाहते। पर खासकर हमारी चर्चा थी स्त्रियों के विषय में, क्योंकि ये it's not in general that we are talking at the workplace or with friends, but particularly in relation to husband and wife, कि खासकर ये तब महत्वपूर्ण है स्त्री के जीवन में पति पत्नी के रिश्ते के बीच में। तो उस रिश्ते को बनाए रखना तो बहुत जरूरी है। It directly affects your life and other relationships also which are quite close. Indian families में सास ससुर के साथ भी काफी बारी हम joint families में होते हैं या नहीं होते, तब भी काफी समय हमें उनके साथ रहना पड़ता है, खासकर जब वो बुजुर्ग हो जाए तो हमारा कर्तव्य बनता है उनकी देखरेख करना। तो ऐसे में ये सहनशीलता का गुण हमें बहुत लाभदायक रहेगा throughout our lives, but particularly connected to our relationship with our husband and in-laws. तो इसलिए हम इसको बनाए रखना चाहते हैं या इसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। These are the main reasons in general to have a peaceful state of mind. I hope that answers your question. Thank you, Mataji. Yes, Mataji. Thank you so much. Thank you. Okay, next I would like to ask Leena Mataji from Udaipur. आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन माताजी से। हरे कृष्णा माताजी। आई एम हरे फ्रॉम कृष्णा। एक्चुअली मैं कनेक्टेड हूँ उदयपुर इस्कॉन से, लेकिन मैं यहाँ कोलालमपुर मलेशिया में हूँ। अच्छा, तो वेरी गुड। हाँ, जनरली अब काफी लेट टाइम होते हैं, तो अभी ये टाइम मुझे सूट किया, तो मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा, So, वेलकम। माताजी मैं बहुत ही स्टार्टिंग मैंने अभी शुरू किया है, मतलब चैंटिंग तो मैं बहुत टाइम से कर रही थी, लेकिन बहुत ठीक से नहीं कर रही थी, लेकिन अभी सुबह मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मेरे साथ ये जो आपने जो टॉपिक था आज का सहनशीलता का, मेरे साथ एक जनरल जैसे किसी का एक नेचर होता है, तो आई एम बाय नेचर आई एम नॉट अ वेरी टॉलरेंट पर्सन. So in fact my husband is very tolerant and all, but he is not into I can say in ISKCON. Basically he is a bhakt in the sense that
he worships everybody, and he's like okay with if I don't want to have onion garlic, if I don't want to, I want to go to temple, everything he will do. A lot of lectures, and I hear that you should not force your philosophy to a person who is not ready to maybe listen or something. But I believe that my spiritual progress depends on him a lot. Kind of, I am quite dependent on him, because as a nature, he is a very nice person. So and he does things dedicatedly. So I always try to push him, like in the sense that I try not to also, but I do. Like I hear a good lecture, I hear a quote, something. In my heart, I really want him to come to this with me, but he's not. So that is becoming a point of conflict, and I get irritated, and I am not able to tolerate that. That I really want him to come. So that is something I need to overcome, and how to do it. Thank you. हरे कृष्ण। लीना माता जी, हमें ये समझना है कि सबका मार्ग अलग रहता है कृष्ण भगवान के प्रति। कोई ऐसे होते हैं who are slow starters, पर वो एकदम से बहुत जल्दी बाद में पकड़ लेते हैं। तो हो सकता है जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पति में धार्मिक हैं वैसे, पर पर्टिकुलरली जिस तरह से आप प्रभावित हैं वो नहीं हो पा रहे, और आप से वो सहन नहीं हो पा रहा, that you cannot tolerate that he is not progressing on a similar line like yourself. But in any case, I mean, the solution for that is that you tolerate. Why? Because you have to understand everybody is individual spirit soul. अब आपको भी ये मार्ग के बारे में पता चला, you learnt about this and you are inspired, but we cannot change our mentality overnight. So similarly, you have to give time and space for your husband to come at his own pace. And it's a great thing that he's being supported. So आपको इस बात पे ज़्यादा गौर देना है कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे। अगर आप So this is an important point for being tolerant, that you focus on the positives. तो अगर आपको कोई चीज से आपत्ति हो रही है और आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो आप किस प्रकार से सहन कर सकते हो? अगर आप बाकी अच्छी बातों पे गौर दें, जैसे आपको लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, पर आप अगर इस बात पे ध्यान दें कि वो आपके मार्ग में अड़चन नहीं कर रहे, बाधा नहीं कर रहे, तो वो बहुत अच्छी बात है, तो आप सहन कर पाओगे। It's not such a big deal. It's a great thing if he's being supportive. Like you're very lucky. आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आपके पति पूर्ण रूप से नहीं फॉलो कर रहे, पर आपको फॉलो करने में रुकावट नहीं डाल रहे। So focus on the positives, then it will be possible for you to tolerate other things which are not going your way. और जहाँ तक की बात है कि हमारा स्वभाव नहीं है सहनशील होना, तो that is where the struggle is. None of us are, there are very few people who are born with that nature. तो ऐसे तो बहुत कम मिलेंगे जो जन्म से ही बड़े शांत हैं और सहनशील हैं। तो ये अगर हमारी अंदरूनी गुण नहीं है, तो हमें धीरे धीरे लाना है अपने चरित्र में यह गुण। इसीलिए हम इन बातों पे चर्चा कर रहे हैं, that how to improve ourselves on this aspect. So it's an attempt that we have to make. So I would say focus on the positives. It will help you tolerate things that in your view are not fully there. And that also please examine. Maybe that's your view. Maybe internally he is making progress. So be patient. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. जी, थैंक यू सो मच माता जी। नेक्स्ट निमिषा गोयल माता जी, आप पूछ सकते हैं माता जी से। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा निमिषा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
first I have very little words, because what you are giving, how you are explaining, out of the word awesome. I mean, So much. the same thing. Actually, what the topic you discussed, I will not take much of your time. The topic you मैं हिंदी में बोलती हूँ, जो टॉपिक बोलिए आपने ना। डिस्कस किया है, तो वो मैंने कुछ ऐसा फेस किया नॉर्मली। तो मेरी मम्मी, मेरी मौसी, वो मुझे समझाते थे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था। मतलब मेरी शादी को 12-13 साल हो गए, लेकिन आपके बोलने से मतलब मेरे अंदर बहुत चेंज आया है। मुझे नहीं पता, आपको दंडवत प्रणाम। आप, मैं कह नहीं सकती, ये शायद कुछ नहीं है, ये कृष्णा का संबंध है। तो आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। एंड मतलब आपने मेरी लाइफ बदल दी। अरे मतलब माता आपकी जी। नहीं, वाकई मेरी मम्मी, मौसी, मेरे बड़े बुजुर्ग कहते थे, मेरे को नहीं समझ आता था। आपके शब्दों से मैं बहुत बदल गई, पता नहीं मुझे क्यों। लेकिन माता जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि मतलब ऐसे हम थोड़ा टॉलरेट करते हैं, जो हमारा लेवल होता है, नहीं भी करते, तो इतने बॉडी में इतने प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मतलब उसमें हम कैसे करें? मतलब इतनी ज्यादा कहते हैं ना, बीमारियां लग गई हैं। शायद हमने बिल्कुल। स्ट्रेस लिया टॉलरेट करने में, जो हाँ हमारा पावर नहीं था। हमारी हाँ, एक्चुअली सही मैं बात है। एडजस्ट, हाँ, मेरे में टॉलरेंस पावर नहीं थी। हम्म। तो उस चीज में क्या किया जाए? बिल्कुल मतलब माता जी, आपने सही बोला। कई बारी ऐसा हो जाता है कि हम प्रयास बहुत करते हैं सहन करने का, पर हम और करते भी हैं, पर अंदर ही अंदर वो बातें हम ना निकाल नहीं पाते। तो एक्सटर्नली हम सहन कर लेते हैं, पर अंदर वो बात रह जाती है। तो इसमें अगर हमारे, जैसे आपने बोला आपकी मम्मी है, मौसी हैं, अगर कोई हमारे सुहृद बहुत ऐसे हैं ना, हमारे खास, जिनको हम अपना हृदय बता सके, तो फिर दिल हल्का हो जाता है। तो हम जो भी सहन करते हैं, प्रयास करते हैं, पर पूरी तरह से हम अपने मन से निकाल नहीं सकते, तो किसी से बांट लें, किसी से शेयर करें, तो थोड़ा और दिल हल्का हो जाता है। तो कुछ बातें हैं इसमें, जैसे मेरी दादी बोलती थी कि जो आपके ससुराल में हो, अच्छा या मतलब बुरी अगर कोई घटना हो, तो मायके में नहीं उसकी बात करनी चाहिए, या मायके में हो तो ससुराल में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट क्रिएट्स बैड फीलिंग। और क्या उसका, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? तो मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली बात, कि बुरी बातें बताने का क्या अर्थ है। बट स्टिल, अगर उनसे नहीं, कोई आपके फ्रेंड हो, कोई ऐसा एक इंसान हो जिसको आप बता दें। जैसे मैं तो एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, अपने पतिदेव से बहुत शेयर करती हूँ, चाहे वेरी उनके नाइस। परिवार के बारे में भी हो, नाइस, तो बहुत अच्छा। बता देती हूँ मैं कि ऐसा हुआ, बुरा लगा। मैंने कहा आप रिएक्ट मत करिए, मैं भी रिएक्ट नहीं करना चाहती, पर बोल के ना दिल हल्का हो जाता है। सो इफ यू हैव दैट रिलेशनशिप, तो अपने पति से या किसी और के साथ जो कि उससे अफेक्टेड ना हो, तो अगर आपके पति हैं जिनको बुरा लगता है अगर आप उनकी माता के बारे में बोले, तो उनसे मत बोलिए। पर कोई और फ्रेंड है, कोई है, तो उनसे आप बांट सकते हैं, तो दिल हल्का हो जाता है। बट इट इज अ फैक्ट कि हमारे शरीर पे फर्क पड़ता है अगर हम कोशिश करते हैं, या ऐसी स्थिति से जाते हैं जहां हमें बहुत सहन करना पड़ता है। कर तो लेते हैं, पर बाद में कई बार अंदर बात रह जाती है। तो आप किसी से शेयर करें, तो दिल हल्का हो जाता है। और हरे यही माता जी। शास्त्रों के उदाहरण से हमें प्रेरणा मिलती है। हरे So I कृष्णा hope माता जी। that will help. ओके माता जी, सो मच थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ बांदा से। हाँ जी। जी माता जी, मेरा एक वो था कि माता जी मुझे गुस्सा बहुत आती है, और मैं इतना समझती हूँ, इतना हर चीज करती हूँ, पता नहीं क्यों मन एकदम बहुत वो रहता है मेरा। हम्म बहुत ज्यादा होती है गुस्सा मुझे, हम्म हर टाइम। तो होता है माता जी, हम सबका अलग अलग स्वभाव होता है। कई बार हम स्वाभाविक रूप से ऐसे ही हमारी प्रवृत्ति होती है कि गुस्सा ज्यादा आता है, नहीं कंट्रोल कर पाते। तो शिला प्रभुपाद तो कहते हैं आप गुस्सा उन लोगों पे उतारिए जो भगवान कृष्ण के अगेंस्ट बोलते हैं, या उनके भक्तों के अगेंस्ट बोलते हैं।
तो हो सकता है आप प्रचार में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। ऐसे माता जी इसका सामना करिए जो गलत बात बोल रही हैं, है ना। आपके आसपास में कोई ऐसे हैं जो बोलते हैं क्या ये भक्ति वक्ति में कुछ नहीं रखा है, तो आप गुस्सा उन पे उतारिए, मतलब नॉट टू शाउट एट देम, पर अपना सारा जो गुस्सा है उसे इस तरह से उनको बोलिए, समझाइए कि उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। तो वो, या फिर अगर वो किसी भक्त के साथ अन्याय कर रहे हैं तो उन लोगों के प्रति हम गुस्सा दिखाएं। तो हम यही है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि गुस्सा क्यों, मतलब किस बारे में गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, या हम ही सब सही कर रहे हैं, बाकी सब लोग गलत कर रहे हैं, तब गुस्सा आता है। तो हमें वो स्थिति थोड़ी गौर से देखनी है कि क्या सही है जो मैं सोच रही हूँ। हो सकता है कि हमारी सोच में कुछ गलत हो, या हो सकता है हमारी स्थिति ऐसी हो वाकई में कि आप सही कर रहे हो, बाकी सब गलत कर रहे हैं, पर गुस्सा करके कोई लाभ भी नहीं है। गुस्से से तो कोई चीज बनती नहीं है, ज्यादा बिगड़ ही जाती है। तो अगर हम इफ वी लुक बैक कि जब जब मैंने गुस्सा किया उसका कुछ फायदा हुआ, कभी कभी होता है, कई बारी हम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, 2 बारी 3 बारी वो नहीं सुनते, फिर चौथी बारी हमें गुस्से से ही बोलना पड़ता है। तो कोई स्थिति ऐसी होती है जिसमें गुस्से का भी लाभ है, पर हमेशा अगर हम गुस्सा ही गुस्सा रहे तो कोई हमें ध्यान भी नहीं देगा, वो बोलेंगे ये तो हमेशा ही बोलती है, हमेशा चिड़चिड़ करती है, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम स्थिति को देखें, जब भी हम गुस्सा करते हैं, फिर सोचें कि इसका लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, तो फिर हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने का प्रयत्न करेंगे। Then if we see that because of our anger the situation is not getting better, it's just becoming worse, and in most likelihood it does get worse। इसीलिए तो क्रोध के बारे में इतना बताया गया है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही बात आ जाती है कि अगर हम सहन नहीं कर रहे, क्रोध कर रहे हैं या किसी के प्रति घृणा कर रहे हैं, तो उससे हमारा मन शांत नहीं रह सकता। एंड व्हाई इज दैट हार्मफुल फॉर अस? बिकॉज वी कैन नॉट प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें भगवान कृष्ण के प्रिय बनना है, तो हमें भक्तों के गुण अपने में उतारने होंगे। भगवान ने हमें बताया है कि उनको ये सब चीजें प्रिय हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं शास्त्रों के द्वारा। सो देयर इज नो इजी वे। अगर हमें फॉलो करना है तो हमें सब कुछ फॉलो करना होगा। तो गुस्से का कोई स्थान नहीं है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो ये सब सोच के कोई चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम आसानी से नहीं उसे चेंज कर सकते, पर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और अपने गुस्से को सही रूप में इस्तेमाल करें। जी माता जी, मेरी छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाती, और मेरा कोई सामान या कुछ भी हुआ, किसी ने छू लिया, उसी में गुस्सा हो जाती। ये तो बहुत छोटी बात है। पहली बात तो सीखना है कि भौतिक चीजों से लगाव नहीं रखना। आप भगवान के प्रति या उनके भक्तों से ज्यादा टच में रहें, तो धीरे धीरे ये चीजें बदल सकती हैं। जी, मैं सबको बोलूंगी मेरा हम हाथ धुल के ही मेरा सामान छूना, नहीं सामान ही नहीं छूना। नहीं, बहुत छोटी बात है। लड़ाई हो जाएगी, उसी में ही गुस्सा हो जाऊंगी। ओके माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माधवी ललिता माता जी, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। माता जी, टॉलरेंस की जब बात आती है तो भक्ति में तो ठीक है, जब हमारे सीनियर कुछ बोल देते हैं तो हम वो सह लेते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि चलो वो शायद हमारी भला के लिए बोल देते हैं, मतलब तरीका तो गलत रहता है, गुस्सा भी आ जाता है मन में, लेकिन फिर भी हम कृष्णा को बोल के सुन लेते हैं। तो ये बात भौतिक जगत में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? अप्लाई कर सकते हैं, वही हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम भौतिक लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। अब देखिए, जितने भी ये भक्तों का उदाहरण है, जैसे परीक्षित महाराज है, उनको शाप दिया, ये तो भौतिक लेवल पे ही था, ऐसा नहीं था कि
वो भी बहुत उच्च श्रेणी के भक्त थे, श्रृंगी जिसने श्राप दिया, और परीक्षित महाराज के लेवल पे थे, और उनके बीच में हुआ तो परीक्षित महाराज ने बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत उच्च भक्त है, इसलिए मुझे शांत रहना चाहिए। नहीं, वो तो ऐसे एक युवक थे, बहुत ही छोटे बालक थे, तब भी परीक्षित महाराज ने सहन किया। तो और जितने भी ये उदाहरण हैं, जड़ भरत के भाई भक्त नहीं थे, पार्वती माता भी बहुत उच्च लेवल पे हैं। तो इस तरह से, पर जो भी उदाहरण हम देखते हैं उसमें काफी बारी जो लोग भक्तों को तकलीफ देते हैं वो खुद स्वयं भक्त नहीं है, या उस लेवल पे भक्त नहीं है, पर तब भी भक्त सहन करते हैं। So it's not only for amongst devotees or related to our service, it is very much relevant in day-to-day material life. तो ये बहुत ये एप्लीकेबल हमारे भौतिक जीवन में है, क्योंकि जैसा हमने कहा, अगर हम सहन नहीं करेंगे तो फिर हम वाद विवाद में पड़ जाएंगे, हम तू मैं होगी किसी के साथ, और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है दैट वी आर सो एक्सपर्ट कि हम उसको चुप करा देंगे और फिर वो हमें सॉरी बोलेंगे। इवन इफ वी सक्सीड इन दैट, आई मीन व्हाट डू यू गेन रियली, कि आपने प्रूव कर दिया कि मैं ही सही थी और दूसरा आदमी गलत था। आई मीन these are petty things, really mostly they are petty things, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें हमें लगता है कि मैं नहीं सहन करूं। तो हाँ, ये हमारे भौतिक जीवन के लिए भी लागू है, क्योंकि हमारा जीवन अलग नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रति क्षण हम अपने भौतिक जीवन को ध्यान में रखें। like our spiritual life is that is our life। तो हम अलग अलग नहीं कर सकते कि ठीक है मैं ऑफिस में सहन नहीं करूंगी या अपने इन लॉज को सहन नहीं करूंगी, वो तो भक्त नहीं है। मैं खाली जब मंदिर जाऊंगी माता जी कुछ बोलेंगी तो मैं चुप रहूंगी, तो ऐसा नहीं। ऑफिस की जहाँ बात होती है दैट्स डिफरेंट, आई थिंक, बिकॉज इट्स कॉम्प्लिकेटेड। पर खासकर जहाँ क्लोज रिलेशनशिप्स हैं वो हमें बहुत अफेक्ट करते हैं। ऑफिस इज एनीवे अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, complicated environment, so how to survive there without being like other people, it's a very difficult balance to strike। तो वहां पे हमें कुछ बहुत ही एक्सपर्ट होना पड़ता है कि कैसे हम it's like being in a jungle, how to survive without becoming an animal yourself, it's horrible, it's very complicated। तो वहाँ अलग नियम हैं, पर हम आम तौर पे बात कर रहे हैं जैसे हमारे बाकी रिश्तों में या खासकर भक्तों के साथ, जनरली इन लाइफ। आई मीन ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने से अच्छा बी टॉलरेंट। अन्याय एकदम जो बिल्कुल ही आउट एंड आउट अनफेयरनेस है वो नहीं हमें सहन करनी है, पर जैसे हमने कहा ज्यादातर तो छोटी छोटी बातें होती है तो उनको सहन करना सीखना है, और अन्याय भी हो तो उसको कैसे हैंडल करना है। उनके जैसे कोई जो सामने वाला आदमी कठोरता से बोल रहा है वैसे नहीं हमें करना, somehow delicately we have to handle it। ये एक्सपर्टीज सीखनी होगी हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्लीज वन मोर क्वेश्चन। माता जी कभी कभी ऐसा होता है कि मी और माइंड के बीच में भी ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे भी टॉलरेट नहीं कर पाते। जैसे माइंड बोलता है कि नहीं वो गलत है और मन बोलता है कि नहीं मुझे वो करना है, फिर बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन आता है जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कुछ बात है तो ठीक है हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं, बट ऐसा भी होता है कि हस्बैंड को भी शेयर नहीं कर सकते। बट ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे
ये नहीं करना है, तो उसी सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे मैनेज करना है माता जी? तो उस सिचुएशन में हमें ये सब चीजें अपने मन में दोहरानी है जिसकी हमने चर्चा करी। हमें सोचना है कि मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन पे ध्यान देना है, मुझे समझना है ये मेरे कर्मों की वजह से है, मुझे किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी है। तो हम लाइक आई सेड ये एक दिन का काम नहीं है, ये तो हमें बार बार प्रयास करना है टिल इट बिकम्स अ हैबिट। तो जिस प्रकार हम कोई भी चीज चेंज करना चाहते हैं इन लाइफ, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करना होता है। तो उसी प्रकार अगर हम ये गुण भी चाहते हैं तो हमें प्रयास करना होगा बार बार। जब ये इस तरह के ख्याल आते हैं कि ये गलत है, मुझे सहन करना चाहिए पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो हमें प्रयास करना है कि एटलीस्ट हम ये चीजें अपने मन में दोहराएं। ठीक है, इस बार भी हम नहीं कर पाते पर बार बार हम दोहराएंगे तो हम एक दिन तो सफल होंगे कि इस बारी में समझ गई। We'll tell our mind, please stop, I'm not going to get into this tangle. तो इसीलिए हम इन बातों की चर्चा करते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर पाती, पहले भी मैंने प्रयास किया था नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप लगे रहें। हो सकता है किसी समय सफलता प्राप्त होगी, और जब सफलता प्राप्त होगी तो फिर आप अपने मन को बोलिए देखा मेरी विजय हुई, और फिर इट विल बी इजियर द नेक्स्ट टाइम। जिस प्रकार हम कोई गलत चीज करते हैं, एक बारी करते हैं तो नेक्स्ट टाइम इट्स मच इजियर। सो इट्स द सेम थिंग फॉर समथिंग गुड आल्सो। सो व्हेन वी आर एबल टू कंट्रोल आवरसेल्व्स, देन द नेक्स्ट टाइम वी आर फेस्ड विद द सिमिलर सिचुएशन, इट विल बी इजियर। तो अगर कोई चीज हम थोड़ा प्रगति करते हैं तो अगली बारी हम थोड़ी और प्रगति कर पाएंगे। प्रयास करें। थैंक यू माता जी। ऐसे ही मतलब बहुत ज्यादा ये होता है तो फिर अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है अभी। हाँ अभी मैं क्या करूं, दम घुट रहा है कई मेरा। बार ऐसी स्थिति होती है, तो प्लीज आप किसी से बात करें। ऑलवेज हैव डिवोटी फ्रेंड्स हु आर पॉजिटिव, हु आर इनकरेजिंग। वो होना बहुत जरूरी है। ऐसी कई बार स्थितियां आती है कि हमें लगता है मैं तो बस कैद हूँ और कोई चारा नहीं है, मुझे टॉलरेट करना है पर नहीं हो पा रहा, या कर रहे हो एक्सटर्नली पर अंदर ही अंदर मन बहुत विचलित है। प्लीज शेयर इट इफ नोबडी। एक किताब में आप लिख दीजिए अपने जो भी आपके थॉट्स हैं, उससे भी हेल्प होगी कि जो भी आपके मन में जा रहा है लिख दीजिए। किसी से नहीं तो अपने कृष्ण भगवान से शेयर कर लीजिए, उससे भी थोड़ा दिल हल्का होगा। कई बार ऐसा होता है, आप छोड़ दीजिए कि भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ये मेरे से नहीं सहन हो रहा, आप ही कुछ करिए। So we don't ask Krishna for anything, but we can reveal our heart. We can always, कोशिश कर सकते हैं हम कि इस तरह से अपने विचार एटलीस्ट मन से बाहर आएंगे। यस माता जी, वेरी नाइस। थैंक यू माता जी, थैंक यू। बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए माता जी ने। नेक्स्ट माता जी आप पूछ लीजिए। गैलेक्सी A50 के नाम से हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी, मेरा नाम आरती है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो आज का टॉपिक है उससे थोड़ा अलग है, मेरे मॉम के रिगार्डिंग है। एक्चुअली 2019 में मेरे मॉम की सडनली डेथ हुई है, और वो भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, और मैं भी बहुत ज्यादा मतलब करती हूँ, कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट है। लेकिन सडनली जो 19 में हुआ है उस चीज ने इतना हिला के रख दिया कि उसका आंसर नहीं मिल रहा है मुझे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि गॉड ने मुझे किस बात की सजा दी है कि मैंने एक्चुअली फादर भी नहीं देखे हैं अपने, और मेरी मॉम जॉब में थे, मैं और मदर ही यहाँ पर रहते थे साथ में। और जिस दिन उनकी डेथ हुई है रात तक वो बिल्कुल ठीक थे। मॉर्निंग में मैं एक्चुअली शिव जी की बहुत ज्यादा पूजा करती थी। मुझे मॉर्निंग में एकदम से प्लान बना नाइट में फ्रेंड्स के संग कि जागेश्वर जाना है विश मांगने के लिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम जागेश्वर निकल गए, और मैं मॉम को बोल के गई कि मैं अपनी विशेष मांग के शाम तक आ जाती हूँ। बट मुझे नहीं पता गॉड ने मुझे धोखा दिया है, चीटिंग की है कि मैं वहां पहुंच ही पाई थी कि मेरे पास मेरे मॉम की डेथ की न्यूज आ गई। ओ कृष्ण। और मुझे उस चीज का आंसर नहीं मिल पा रहा है कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब
ये क्या सच में सजा दी है? कई लोग ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारे कर्मों की सजा है, और फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है ना, फादर देखे या एक मदर सपोर्ट थी वो भी चले गए। तो ये तो एक चीटिंग हुई ना, कि इतनी पूजा पाठ के बाद भगवान ने मुझे वहां भेज दिया और इधर से उनको ले गए। तो ये क्या सजा है मेरे लिए, क्या है? मुझे इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। और 24 आवर्स मेरे माइंड में इस गिल्ट में मैं रह रही हूँ कि शायद मैं उस दिन ना नहीं गई होती तो शायद मैं उनको बचा पाती, या ऐसा नहीं होता। इसको मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ कि काश मैं उस दिन नहीं गई होती अपने विशेष मांगने। आरती माता जी, जो आसान चीजें हैं उसका तो मैं आपको आंसर दे सकती हूँ। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जिसका जो लिखा है वो तो होना ही है। इसमें आप जाते नहीं जाते उससे नहीं फर्क पड़ता। दिस इज द बेसिक वी अंडरस्टैंड फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। ये तो सबसे आसान बात है जो हम समझते हैं। तो आपको किसी बात की गिल्ट नहीं होनी चाहिए। ये तो लिखा हुआ था, सबका टाइम, आपका भी टाइम लिखा है, मेरा भी टाइम लिखा है, उसको नहीं हम बदल सकते। तो आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो तो ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मेरे पिताजी की भी 2019 में काफी अचानक ही डेथ हो गई। उसी साल में मेरे ससुर जी की भी डेथ हो गई। सो आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स रियली डिफिकल्ट। हम इतना कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, पर तब भी जब अपने ऊपर बीतती है तो हैंडल करना कैसा मुश्किल होता है। आपके में तो बहुत ही कठिन स्थिति है। पर देखिए, यही स्थिति एग्जैक्टली द सेम हमारे शास्त्रों में दी गई है। किसके जीवन में? नारद मुनि के जीवन में। वो तो एक तो छोटे बालक थे, कोई नहीं था उनका, खाली एक माता थी, और वो भी चल बसी स्नेक बाइट से। तो उन्होंने क्योंकि भक्तों का संग किया था, जिस प्रकार से आप बोल रही हैं कि आप भी नाम जपती थी, मतलब भगवान को मानती थी, आपकी माता जी भी। तो नारद मुनि ने क्या समझा कि ये मौका है आध्यात्मिक जीवन में लीन होने का। तो आपको ये समझना है कि आप भी आत्मा है, आपकी माता जी भी आत्मा है, उनका अपना सफर है। और हो सकता है आप फ्यूचर में उनके साथ आपका संबंध रहेगा, और आप किसी और स्थिति में उनको मिल पाएंगे, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हमारा एक्चुअल रिलेशनशिप आध्यात्मिक जगत में और लॉर्ड कृष्णा के साथ है, और वहां पे बहुत सारे भक्त हैं, उनके साथ है। तो हमारा असली परिवार तो वहां है। तो इट्स नेचुरल, हम इस शरीर में हमें अटैचमेंट होती है, और खासकर अच्छे लोगों से, जैसे आपकी माता जी थी, वो तो हम भूल नहीं पाते और हमें नहीं भी भूलना है। पर आपको पहली बात ये समझना है कि शी इज प्रॉब्ली इन अ बेटर प्लेस, क्योंकि वो खुद धार्मिक थी। तो ये हमारा सफर होता है, तो वो अच्छी जगह पे होंगी, तो दुख की कोई बात नहीं है। आप को उनके लिए प्रे करना चाहिए कि जहां भी हो सुखी रहें और प्रगति करें। और आपको हमारे अपने जीवन का लक्ष्य समझना है, ठीक है। ये स्थितियां हैं, ये ही, दिस इज द ट्रूथ ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली आप अभी उसे फेस कर रही हैं, पर हम सबको फेस करना है सूनर और लेटर। किसी को शरीर से दुख आता है, किसी को इस प्रकार से दुख आता है कि हमारे जिनको हम बहुत प्यार करते हैं वो हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, पर आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए कि आप, देयर इज वन पर्सन हु विल नेवर लीव यू, ही हैज नेवर लेफ्ट यू। वो हमेशा आपके पास है, पर हम पहचान नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण हमेशा आपके पास है, तो वो आप ध्यान में रखिए और प्रयास करिए कि और उनके करीब जाएं। तो वही हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ है हमारे लिए। तो आप ये ना सोचिए कि आप अकेली रह गई हैं, ये ना सोचिए कि आपकी कोई गलती थी, और ये मत सोचिए कि आपकी माताजी आपसे दूर चली गई हैं तो कहाँ होंगी, कैसी बस वही होंगी। क्वेश्चन बार बार माइंड में आता है। एक्चुअली मैं और मदर बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज थे, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स हाँ, आई थे। कैन अंडरस्टैंड, मैंने सो अपने फादर को पेनफुल। बहुत कम उम्र में खो दिया था, 2.5 साल में। तो एकदम से उनका ऐसे चले जाना, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं रह गया।
और माता जी ये कोई सजा नहीं है, ये ऑफ कोर्स जो भी हो रहा है हमारे कर्मों के फल से है। ये दुख आपको भोगना था अनफॉर्चुनेटली, तो सहन करना था, पर इट्स वेरी इंट्रिकेट। अगर हम सोचना चाहें कि ये कर्म की वजह से है, कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हम मोटा मोटा समझ सकते हैं कि हाँ, ये दुख भी हमारे जीवन में किसी रीजन से आता है। इट्स नॉट इरैशनल कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ हमने भी किसी को दुख दिया होगा इसलिए हमें दुख भोगना पड़ रहा है। पर हम वी शुड the grief comes but we should be graceful about it। ठीक है, ये दुख आया मेरे जीवन में, पर दुख के साथ आपको भगवान ने शक्ति भी दी उसे सहन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपको आगे बढ़ना है। तो आपको ये जो अच्छी बातें हैं अपने दिल में रखनी है। कोई सजा की बात नहीं है, जो हो गया अब तो बीत गई। बहुत बहुत कठिन था, पर जैसे समय बीतता है हमारा दुख भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। वही इट्स होता वेरी है ना कि डिफिकल्ट, पेरेंट्स की जगह तो कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। पर आप भगवान की ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो आपको सहन करने की शक्ति मिलेगी। और भगवान पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता, पर भगवान की भी जगह कोई नहीं ले सकता। वो भी वो आपके अटैचमेंट करीब बहुत ही हैं। ज्यादा बढ़ गया है जी, वो अटैचमेंट डेथ के बाद बहुत ज्यादा और बढ़ गया है। बीच में तो बढ़ बिल्कुल जाता छोड़ है, दिया था गुस्से में बिल्कुल। कि इतना करने के बाद ये मिला, बट ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 year अटैचमेंट और ज्यादा गॉड के प्रति बढ़ गया है मेरा। कि That's ठीक very है, nice. That's ये very nice. पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे थे, फिर मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि हम देखते हैं शास्त्रों में भक्तों के साथ कितना ऐसा होता है। मतलब पांडवास भगवान के खास भक्त, और द्रौपदी के साथ कैसा हुआ, और उनके साथ कैसा हुआ कि जंगल में रहना पड़ा, मतलब वनवास भुगतना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें तकलीफ नहीं झेलनी होगी। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो कोई गिव एंड टेक नहीं है, वो तो आपका हाँ, अपना पीस है कि आप उधर जुड़ते हैं। बट बीइंग अ गर्ल, अभी अनमैरिड हो, तो सोसाइटी में बार बार ये क्वेश्चंस रेज होते हैं कि शायद ये तुम्हारे कर्मों की सजा है, तुम्हें गॉड ने सजा दी है, तुम टाइमली सेटल नहीं हुए। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुझे मतलब डिस्टर्ब करते हैं। ठीक मुझे है, जो लगता है भी है, कि ये स्थिति है, हमें अपनानी है। अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना हमें नहीं सोचना है इसके बारे में। ये हमारी स्थिति है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट, एक्सेप्ट इट, डोंट लेमेंट टू मच। ऐसा नहीं है कि अननेचुरली हम उसे टैप ऑफ कर सकते हैं कि अब मैं बिल्कुल दुखी नहीं होंगी, वो तो नहीं कर सकते हम। पर अगर हम ये सब चीजें समझते हैं तो थोड़ा सहन करना थोड़ा बहुत आसान हो जी। जाता है। अच्छा, माता जी एक क्वेश्चन और। एक्चुअली एक फ्रेंड है मेरी, वो शी इज टैरो कार्ड रीडर। तो उसने ये सब देखा तो उसने मुझे बहुत अलग सी बात बताई कि तुम्हारी मम्मी एज ए फेरी टेल बन चुकी है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है हर चीज में। क्या ये चीज पॉसिबल है कि वो मुझे देखते होंगे? ये इज इट पॉसिबल? और We don't hear of this in our shastras। ऐसे हमारे स्क्रिप्चर्स में तो नहीं लिखा कि जो कहते हैं पितृलोक में जाते हैं, अलग अलग लोक में जाते हैं जैसे उनकी स्थिति होती है। पर फेरी टेल वगैरह ये हमने नहीं सुना है शास्त्रों में। सब आत्माओं का अपनी उनकी जर्नी होती है, तो वो आगे बढ़ चुकी है। जी, आपको ये लाइक जैसे समझना है वो बोलते आगे हैं बढ़ ना कि चुकी है। पेरेंट्स कभी मरते नहीं, उनकी आत्मा हमेशा रहती है, आपको देखती है। नहीं नहीं, ये हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है। अब वो जब एक उदाहरण था चित्रकेतु का ही, जब उनका पुत्र की मृत्यु हो गई, वो बहुत विचलित थे। तब पुत्र जीवित हुए और उन्होंने बोला मेरे तो कई ऐसे माता पिता हुए हैं। सो वी अंडरस्टैंड कि ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। ये मीन्स हम उनका जन्म कहीं और हो चुका होगा। हाँ, हो चुका होगा, बिल्कुल बिल्कुल हो चुका होगा। And we pray for that because that is the way to make progress। कि अगर वो आत्मा भटक रही है, वो तो अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि वो शरीर ले लें और अच्छे भक्तों के परिवार में जन्म लें और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। That is what we should wish for।
जी माता जी। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि बीइंग अ गर्ल, कई बार मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आपको ये रियलाइज कराया जाता है कि आप एक लड़की हैं, तो आपको हमसे, अगर मान लीजिए कोई जॉब में भी आ जाती है लड़की, तो उसका जो हस्बैंड होता है वो भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है, और वो उसको ये फील कराए कि आप हैं तो लड़की ही और आप मुझसे नीचे ही रहेंगे, तो क्या ये चीज टॉलरेट करना ठीक है कि अगर हमें उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है? हाँ, तो हमने इस विषय में ही चर्चा करी थी हाँ जी, पिछले 2 हफ्ते पहले एक्चुअली वो कि मैंने मिस कर दिया था वो नहीं, आपका। कोई बात नहीं। उस इसमें मोटा-मोटा यही है कि दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स के जैसे जो पुरुष होते हैं उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि स्त्री बाय नेचर ज्यादा टॉलरेंट होती हैं। हो सकता है कि आज की दुनिया में हम ये नहीं पहचान सकते क्योंकि हमें शिक्षा नहीं दी जाती, पर जी जब वही हमें है शिक्षा कि दी जाती है तो हम अपनाने में सफल हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज आवर इंटरनल नेचर। जैसे बच्चे होंगे ना, तो जी। बच्चे रोते हैं, हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है, इट कम्स ऑटोमेटिकली, सो वी आर बीइंग टॉलरेंट एज अ मदर, यू हैव टू टॉलरेट अ लॉट, बट इट जस्ट हम्म। it doesn't feel like a bother। तो उसी प्रकार अगर हम समझ पाए कि हमारे पति हमारा ख्याल रख रहे हैं, जो बोल रहे हैं हमारे हित के लिए बोल रहे हैं, तो अगर हमें उनकी बातें स्वीकार करनी पड़े तो हमें उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। इट्स नॉट, इवन दो वी हैव टू टॉलरेट, इट विल नॉट बी सच अ बिग डील कि अरे मुझे उनकी बात सुननी है। और दैट्स द रिलेशनशिप, जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप था। हम छोटे थे, वो बड़े थे, वो हमें बताते हैं। आज की डेट में पति पत्नी की उम्र भी सेम होती है और हम समझते हैं हम सेम दर्जे पे हैं, तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, बट इट्स सिमिलर, जस्ट हाँ, लाइक बट वही थॉट आते हैं चिल्ड्रन। कि बीइंग अ गर्ल, आप ठीक है, आप गर्ल हैं, बट उससे पहले एज ए ह्यूमन भी हैं, आपके राइट्स हैं, आप इक्वलिटी मतलब जिए उनके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप एक डोमिनेटिंग सोसाइटी में ही रहे। वो चीज थोड़ा सा कहते हैं ना कि टॉलरेंस पावर कम करता है आपकी। हाँ, राइट्स है ना, आपके राइट्स हैं, यू हैव द राइट टू बी as well taken care of as your husband, मतलब वो सब राइट्स हैं, पर हमारे शास्त्रों में ड्यूटीज आर एम्फसाइज्ड मोर। तो अगर आप अपने धर्म का पालन करेंगे, राइट्स विल कम ऑटोमेटिकली विदाउट सेपरेट एंडेवर। ऐसा होता है, जो स्टेबल सोसाइटी होती है ना, उसमें किसी को लड़ना नहीं पड़ता कि मेरे ये राइट्स है, मेरे ये राइट्स है। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। सो इफ यू आर फॉलोइंग योर ड्यूटी प्रॉपरली, your rights will come to you automatically without separate endeavor, and that was what we have been seeing in a traditional society। मतलब जब हमारी माता थी या उनकी माता थी, तो इतना कोई उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता था कि अरे मुझे कोई देख नहीं रहा है, या ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। they were given respect। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम they've absolutely subdued and subjugated. This is a myth I have seen in traditional families के उनका भी they have a right to express themselves. The only difference is how they do it. They are respectful to their husband, to their elders. तो वो किस तरह से बोलते हैं उसमें फर्क आ जाता है, जैसे आज की पीढ़ी में और पहले की पीढ़ी में। तो ऐसा नहीं है कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है या अपनी इच्छाएं प्रकट करने का अधिकार नहीं है, पर किस तरह से आप करें और कब करें, किसके सामने करें, वो फर्क आ जाता है। And that is the way things are structured so that things go smoothly. There has to be one person who's in charge. There are other people who should follow the instruction. The person in charge should also be qualified. तो ये सब चीजें हैं और वो properly follow करी जाए तो it's very smooth functioning, very peaceful society। तो जी, इसमें एक्चुअली कोई ऐसे स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले की विमेन मतलब इतना ज्यादा कह सकते करियर ओरिएंटेड नहीं थे, तो वो टॉलरेट करते थे कि ये हमारी सराउंडिंग है, इसमें हमें रहना है। बट आजकल मैं अपने फ्रेंड सर्किल में भी देख रही हूँ जो वर्किंग है,
वो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना आता है कि हम भी कमा रहे हैं, हम क्यों मतलब टॉलरेट करें, हम क्यों, हम Aarti हमारा Mataji, भी it's a right very small aspect of one's life. You know, one's job is, now it has become a big deal. What is a है। job? It's just a way of earning your living. तो उससे आपके why should it affect the person you are, or the relationships you have, or the kind of atmosphere you have at home? But it does, क्योंकि आपको गलत मैसेज दिया जाता है कि पैसा सबसे जरूरी है, और जो कमा रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, या उनको राइट है सबको कंट्रोल करने का. So these are wrong ideas. Therefore, there is all this confusion about being educated, being in a job. How is that related to having a relationship with your husband? There is matlab jo, the men have a particular mentality, the women have a particular mentality. It does not matter whether you are earning or not. The point is that men have a certain you may call it ego, or they are designed in such a way that they are supposed to give instruction to their family. So they are in such, they have that mentality not just because they want to enjoy, but because they are in that position where they have to give instruction. तो उनकी ऐसा नहीं है कि वो खाली सबको आदेश देने के लिए उनकी ऐसी मेंटालिटी है. वो जितना आदेश देते हैं उतना उनको प्रयत्न भी करना है सबको संभालने का, है ना. तो वो प्रयास भी करते हैं. So we have to give them credit for that. They undergo a lot of hardship if it is done properly. That's my point. If somebody is just giving orders and they're not following their own duty, that's a different matter. That But in we do. most cases, Yes. let's take most Indian families. They are supporting their family. They are bringing Lakshmi home. So in that case, what is the wife's duty? She has her own set of duties. And that should be irrespective of whether she has a job or not. Okay. So she does have a responsibility towards her husband, how she behaves, and towards her children and in-laws. And the job has nothing to do with it. That's how relationships are to be maintained, that you remain respectful and your husband will automatically not be a complete demon towards you. That's how men and women function. You know, the women are only too happy if they have someone who will guide them and you know, look after them at the same time. So these things go hand in hand. You can't say you only look after me, but I will do whatever I like. But sometimes it feels doesn't like work that dominating way. nature. That's why I was confused. Yes, men do have a dominating nature, but it will not be unreasonable if you have a nature where you accept that. If you keep opposing it, तो वो बहुत ज़्यादा friction हो जाती है और वो ज़्यादा strongly dominate करने का प्रयास करेंगे. अगर आप पहले ही willingly accept कर लें कि जो आप बोल रहे हैं सही है, तो फिर वो भी they'll be more relaxed and they will also accept what you have to say. So these are very practical things. These are things which everybody knew instinctively. कोई ऐसे इन विषयों पे इतनी चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि हम देखते थे कि हमारे परिवार में कैसा हो रहा है और ऑटोमेटिकली सब फॉलो करते थे. अब अनफॉर्चुनेटली वो चीजें कल्चरली खत्म हो गई हैं. इसलिए हमें ये चीजें बोलनी पड़ रही हैं कि नहीं, आप थोड़ा सभ्य तरह से व्यवहार रखें तो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलेगी. Okay. Thank you, Mataji. Thank you so much. Not at all. Hare Krishna. जी मुनि पत्नी माता जी प्लीज. Hare Krishna, Dandavat Pranams, Mataji. Dandavat Pranam. Yes, excellent series of lectures. I have missed some. I hear some later on the YouTube channel, but excellent as always. My question is more towards the spiritual realm. That is, when we make progress in spirituality, do we have to tolerate the being able to enter Vaikunt and not being in a position to enter Golok, depending upon our karmas, our dealings? We can judge ourselves at some point in bhakti. So we feel, oh, we are not made for Golok. We can't. That level is not there, and
because in many lectures I've heard many Guru Maharajas saying that we should strive to uplift ourselves so that we can enter Golok. Just by mere taking initiation doesn't help. So first thing is, how do we handle that aspect in with tolerance? And second, do we, tolerate it or do we accept it? What is it? So Mataji, these things are beyond our control. So there is no question of whether we tolerate it or accept it. This is all dependent on our own consciousness. तो इसमें तो सवाल ही नहीं आता कि हम सहन करें कि स्वीकार करें, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उसी जो प्रवृत्ति हमारी होगी, उसी तरह से हमारा आगे का आध्यात्मिक जीवन बढ़ेगा. So it's not like we will be given a choice. The choice is now. The choice is every minute of our life, we have a decision. And just like you're saying that you have heard in lectures that we should, aim for Golok Vrindavan, or we should uplift ourselves spiritually. So yes, we should do that. We should do that every minute. But at a point when death comes, then it's already done. So our whole life is in preparation for that final exam. Yes. So whatever has to be done now. Every minute, every second of our life, we are doing it already. So whatever choices we have to make to tolerate or accept or not, that is what will take us to that point. And then it is already done, because your mentality is already formed. Your consciousness is there. So where it is suitable, you will go. That is how our Siddha Swarup will guide. I mean, yes. What Siddha Swarup we have, yes. we will get it as per yes. that. And plus our tendencies. Okay. And from what I understand, this is a very high level matter, that, whether we go to Golok or whether we go to Vaikuntha, I mean, at this level, we cannot think that this is better or worse. No, I mean, for us, it's like spiritual world. Mataji, we have to. जब जाना वहाँ है, तो फिर यहाँ का क्या सोचना, यहाँ की क्या बातें करनी, वहाँ पहुँचना है. हाँ, बिल्कुल वहाँ पहुँचना है. But it's very difficult for us to, understand these intricacies. हमें मोटा-मोटा समझ में आता है कि ये है और उसके ऊपर ये लेवल है, पर अभी तो हम उसके आसपास भी नहीं है, तो हम नहीं समझ पाते. What our eternal constitution is. For now, we just want to be followers of Srila Prabhupada. We just want to chant our rounds with concentration. We just want to be peaceful in our family life. So if we can do that, that will be to our credit. So we and these things will. Mm-hmm. We tolerate these things will be revealed to us. These things will be revealed to us. It's not something that we will have to grapple in our mind. Okay. It will just come automatically. We tolerate in the material world, we accept in the spiritual world. Yeah, of course. Okay. Spiritual world, we accept with open arms, like whatever. Let me be a leaf, let me be a stone, just get me there. Right. No, I just fear that I should not end up in some other loka and then I see Janeshwari and everybody going upwards and downwards. We think that is up or down in the spiritual world. Thank you for elaborating, for clarifying. Thank you, ma'am. Thank you so much, Mataji. Okay, हम एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जयश्री माता जी से. जयश्री माता जी, क्योंकि माता जी लास्ट लेक्चर के भी कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस हैं और आज के चैट बॉक्स में भी कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगता है कि हमें क्वेश्चन आंसर्स का एक अलग से ही सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना. सो वी विल सी इट लेटर ऑन. आज हम एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं. जयश्री माता जी, आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा माता जी. Hare Krishna. Mataji, I'm a student of 9th grade, but I just joined to ask my question. Mataji, my question is that I heard many times when I go to children class, I hear Mataji and Prabhuji say that girls should be great cooks. They should learn how to take care of children.
then why do we need to go to school and all? We can stay at home and learn to cook from our mother, and we can learn to take care of our brother and sister. Like that, we'll get hands-on experience on how to take care of children. Then why do we need to go to school and study this much? Full day we need to study. I know. माता जी के एग्जाम आने वाले होंगे. सही बात है बेटा. Even I agree that actually what to say of a girl, even for boys, this kind of education is a big waste of time. That's why Srila Prabhupada says slaughterhouses. Why? Because you learn so much, but practically we don't use it. So your thinking is correct, especially for girls. These things are more important. We need practical training in this. So why do we need to go to school? Well, unfortunately, we are also living in this material world where ISKCON is a small society, and we're still growing. We wish we had communities where we had lots of support, and we were all devotees staying together. So it depends a lot. As a child, it depends on your parents. So there are Matajis who are homeschooling their children. Ringakshi Mataji, she's one of them, who also Krishna Bhava Mataji. These are two Matajis who have girls, who have daughters. They're homeschooling their children. So they're teaching them basic reading and writing that's required just to survive in the material world. You will have to, handle some finances, some repairs in the house, some bank things. There'll always be a need for you to be educated, basic education. So they are teaching their children at home, and they're taking a lot of the time which is left over in teaching them about scriptures and practical things like cooking, cleaning, and so on. So that's one approach. If your parents or if devotees can do it, that's wonderful. Then there are others who are doing it in a group. They have similar, schooling where the girls get together. That may be a small group. But there are parents who are unable to do this. It may be due to their own conviction or due to some other reason that they do not have the support, or they are very much in, their relatives are there and they don't want to explain it to them why their children are not going to school. So it depends on the parents and their decision. There are sometimes just practical things like, we are living in India. In future, our girls have to get married. If they don't even have a 12th pass or a graduation, then it may be difficult, because how do we explain it to the other family that we kept them at home, we've taught them all the basics, but they don't have a formal degree. Sometimes it's just to get that stamp of a degree that we have to go to school. So I would say that even if your parents decide and you do have to go to school, take it as your duty. Okay, don't spend a lot of time, effort, don't take stress, don't become very competitive, just do minimum to have good grades. But be interested in all these other things which will help you practically in your life. Whenever you have holidays, particularly, or weekends, then by all means, spend time with your mother in learning these skills of cooking and other things. So that's balance your life appropriately, not like we all were taught when we were growing up. So not much of practical training, practical skills. So sometimes the education is required just as a formality. It's not a bad thing. Just don't get too involved and caught up in it. I hope that answers your question. Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Okay, thank you so much, Indrasakhi Mataji, and to all other Matajis who have joined and for wonderful question answer discussion. It's always wonderful question answer session. बहुत ही अच्छे questions होते हैं और माताजी उनके बहुत अच्छे से आंसर करते हैं. I apologize again कि हम पूरे questions नहीं ले पाए, chat box वाले questions नहीं ले पाए. हम कोशिश करेंगे कि फर्दर कुछ सेशंस हों, उसमें हम पेंडिंग क्वेश्चंस और आज के क्वेश्चंस भी ले लिए जाएं उसमें.
तो बहुत बहुत आभारी हैं हम इंदिरा सखी माता जी के। माता जी थैंक यू सो मच, आप इतना हमें टाइम दिया और आपकी एसोसिएशन दी, बहुत ही आपका धन्यवाद है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।